भ्रष्ट अशोक गहलोत सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। रीट की जांच हो, रीट की जांच हो, रीट की जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, चोर कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, चोर कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। अरे मिलके बोल, जोर से बोल, अरे मिलके बोल, जोर से बोल। चोर सरकार पे हल्ला बोल, अरे सारे बोल, जोर से बोल। चोर सरकार पे हल्ला बोल, अरे पीछे वालों हल्ला बोल। विषय लगभग 1 महीने से हम सबके चर्चा में ध्यान आ रहा है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार उस विषय को मानने को तैयार नहीं है। आज इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो अपने आप को गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा अनुयायी अपने आप को कहता है, आज हम उसी अनुयायी के खिलाफ इस गांधी जी के चरणों पर यहाँ पर इकट्ठे आकर हम चर्चा करने के लिए आए। उन्होंने हमें मजबूर किया। क्या इस राजस्थान में लोकतांत्रिक परंपरा समाप्त हो गई? क्या हम धरना नहीं दे सकते? क्या हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या हम युवाओं की आवाज बनकर हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते? ये सरकार रोकने का कार्य कर रही है। हम देख रहे हैं कि सरकार में कोई भी गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री ने कब्जा कर रखा है और उसका उद्देश्य यही था कि राजस्थान में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो डंडे से उस आवाज को कुचलने का काम कर रहा है। लेकिन सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में से भाजपा ने ठाना है कि हम जनता की आवाज बनकर इस सरकार का मुकाबला करेंगे, ईंट से ईंट बजाकर पत्थर से हम इसका जवाब देने का कार्य करेंगे। कल जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रीट की परीक्षा जब हुई, धीरे धीरे सभी कोनों से राजस्थान में आवाजें आने लगी कि इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई। कई संस्थाएं यानी बहुत से ऐसे स्कूल जो केंद्र के रूप में थे, वहां के प्रधानाचार्यों पर नैतिक रूप से कार्य करने के लिए दबाव डाला गया। लेकिन उन शिक्षकों ने आगे आकर मीडिया में बताया कि हमारे केंद्रों में कहीं न कहीं बात ऐसे अनियमितता का कार्य हुआ। उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके ट्रांसफर करने का कार्य किया। और डोटास्ट्रा से जब मीडिया ने पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाज उठाने का कार्य किया, डोटास्ट्रा ने जवाब दिया कि किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। किसी भी प्रकार से आपको जांच करानी है तो जांच करा के देख लीजिए। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने एसओजी का गठन किया। ये सबसे बड़ी भूल उन्होंने स्वयं अपने ऊपर कील ठोकने का कार्य किया। आज वो स्वयं चक्रव्यूह में फंस गए, स्वयं ने जो बीज बोए थे उस पर वो फंस गए। एसओजी ने परत दर परत जब जांच करने का आह्वान किया, 1 नहीं 2 नहीं 35 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कितने? 35। इतनी बड़ी संख्या। एक बहुत बड़ा नेक्सस योजनाबद्ध तरीके से जो बहुत नकल कराने में माहिर है, एक के बाद पत्ते खुलती चली गई। कैसे पेपर आउट हुआ, कैसे पेपर जिनको प्रिंटिंग करनी की जाती थी उनकी भी सूचना लोग, यानी कि केंद्र सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चैतों का केंद्र है, उनसे जुड़ा हुआ है, जिसके संरक्षक स्वयं मुख्यमंत्री है। इतने भ्रष्टाचार से लिप्त कोई संस्था वो सिर्फ कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि इनके पर कोई भी ना इनके पास कोई नैतिकता बची है, ना इनके पास कोई शर्म लिहाज बचा है। वहां से ये पेपर पत्र लीक होने का एक परंपरा शुरू हुई और तय हुआ कि 40-45 करोड़ के हमें वारे नारे का कार्य करना है। आप कल्पना कीजिए, 26 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया। 500 रुपए की फीस देने का भी आप हिसाब देखेंगे तो 1 अरब 30 करोड़ रुपया पैसा कमाने का कार्य किया सिर्फ परीक्षा की फीस के माध्यम से। आप देखिए, पैसा रीट की परीक्षा फॉर्म भर के कमाना और ऊपर से 45 करोड़ में पेपर बेचकर वारे नारे करने का कार्य किया। क्या ये युवाओं के साथ न्याय करने का कार्य कर रहे हैं? पिछली सरकार जब 2018 में बदलाव हुआ, इस सरकार ने कहा था 2-3 प्रमुख विषयों को लेकर हमारे कई वक्ताओं ने दोहराया कि इस सरकार में हम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे। आज महिलाओं की क्या स्थिति हो गई? पूरे देश के क्राइम ब्यूरो के आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, महिलाओं के सबसे ज्यादा दुष्कर्म की कहीं घटना घट रही है तो वो राजस्थान केंद्र बन गया। आज कोई महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। यूपी में जैसे आरोप लगाया जाता था शाम को 7 बजे, लेकिन आज क्राइम रेट में यूपी बहुत नीचे है और किसी का ग्राफ बना है तो ऊपर बढ़ा है तो वो राजस्थान का बना। ये महिलाओं की दुर्दशा। रोजगार की दृष्टि से आप देखें, पिछले दिनों भास्कर ने बहुत बड़ा एक आंकड़ा छापा कि देश में
हर तीसरा व्यक्ति, अगर देखें तो राजस्थान का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। ये बेरोजगार दर देश में सबसे बड़ी, यानी कि राजस्थान पहले स्थान पर आकर खड़ा हो गया बेरोजगारी की दृष्टि से। अब इतने बड़े सच बात दिखाए जाते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, वैकेंसी निकाली जाती है, फीसों के नाम पर करोड़ों रुपए फीसों के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन वो सब उनकी जेबों में जाने का कार्य हो रहा है। कहीं न कहीं परीक्षा को आगे जाकर विवाद में लाके खड़ा कर दिया जाता है। अब आपने देखा होगा पटवारी परीक्षा हाई कोर्ट में जाकर एक केस लग गया, कितने लोगों का भविष्य उसमें फिर गड़बड़ पर। हमारे महापौर साहब भी आए, आप निवेदन करूंगा आप आगे पधारे करने का। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि जब तक हम बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं कर सकते, महिलाओं की सुरक्षा की बात सब तक हम पूरे डंके की चोट से नहीं उठा सकते, तब तक भारतीय जनता पार्टी अब शांति से बैठने वाली नहीं। कल युवा मोर्चा ने लगभग 600 कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री से पूछने के लिए रवाना हुए कि मुख्यमंत्री जी क्या आपने वास्तव में न्याय किया? आप गांधी जी की बात करते हो, क्या उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया? अगर आपने खिलवाड़ किया और जब आपने इसको स्वीकार कर लिया तो आपको जांच करने में पारेज क्यों है? यही हमारी मांग थी। आप जब कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तो सीबीआई से आप जांच करने से क्यों डरते हैं? वो जांच करने से इसलिए डरते हैं कि इसके तार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय तक यानी कि सीएमओ तक जुड़े हुए, ये स्पष्ट हो गया। राजीव गांधी स्टडी सर्कल तक तो इसके तार बिल्कुल स्पष्ट रूप से एसओजी ने इसकी बखेड़ियां उतार कर दिखा कर दी, लेकिन अब ये तार आगे आगे मुख्यमंत्री कार्यालय तक बढ़ते हुए दिख रहे, इसलिए अब सीबीआई जांच से उनको पारिज होने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से धरने पर बैठी है, ये आज सिर्फ सांकेतिक धरना है। आज हम सिर्फ काली पट्टी ढांढकर विरोध कर रहे हैं, इनको सचेत कर रहे हैं। सीबीआई के लोग भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, आप उनको जाकर सूचना कर दीजिए कि कल से जैसा ही हमें प्रदेश से आह्वान मिलेगा, हम कलेक्टर के कमरे तक भी घुसने का साहस रखते हैं। हमने पहले भी किया है, हम करके दिखा देंगे। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का हमारा कमजोर कार्यकर्ता बार बार आह्वान करता है कि भाई साहब चलिए जोर लगाइए, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। मुझे पता है आपकी शक्ति बहुत है, हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन एक माहौल पूरे देश में, पूरे राजस्थान में हम बनाना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, कि जनता देख ले जिन्होंने वोट दिया था पिछली बार गुमराह हुए थे, अब की बार दोबारा ऐसी गलती करने का कार्य भी आम जनता नहीं करेगी। उनको भी हमें इस आंदोलन में जोड़ने का कार्य करना है। बंधुओं, बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में है, इस ऊर्जा को, इस अग्नि को हमें जलाए रखने का कार्य करना है। आने वाले 7-8 दिनों में बहुत से कार्यक्रम आने वाले हैं, वो कार्यक्रम मोर्चा के लोगों को भी करने, हमारे मोर्चा अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित आए, सबके ऊपर जिम्मेदारी एक न एक कार्यक्रम किसी मोर्चे के माध्यम से रहेगा। वो धरना प्रदर्शन का एक बड़ा स्वरूप रहेगा। और अन्य जो कार्यकर्ता हमारे सपोर्टिंग के रूप में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि व्हाट्सएप से अपने अपने ग्रुपों से वो जुड़े रहे, देखते रहे, और जो सूचना आती है उसको वो आह्वान माने, निर्देश माने कि भारतीय जनता पार्टी का निर्देश मिला है और हम सब कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि इस सरकार को अगर उखाड़ फेंकना है तो हमें हमारा दायित्व को निभाने का कार्य करना पड़ेगा। तत्परता के साथ इस आंदोलन में समय पर पहुंचने का कार्य करें। आज सब कार्यकर्ता जिस प्रकार समय पर आए, ये आप में परिवर्तन और ललक है कि किस प्रकार से हम इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे। ये हृदय की भावना मेरे आप तक पहुंच रही है, जिसको मैं पहचान रहा हूँ। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस अग्नि को हमें इसी प्रकार से प्रज्वलित होते रहने देना है। बहुत से वक्त अब आपको संबोधित करेंगे, मैं पुनः कुछ और नारे लगाते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो, नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो, नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो। नीट में चीट नहीं चलेगी, नीट में चीट नहीं चलेगी, नीट में चीट नहीं चलेगी, नीट में चीट नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब ने बताया बीजेपी का कार्यकर्ता कलेक्टर के कमरे में घुसकर उनको उखाड़ने का वादा रखता है। कल जो हुआ निश्चित रूप से अत्यंत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरह से क्रूरतापूर्वक घटना कारित की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ है विक्रम जी? विक्रम जी से मेरा आग्रह किया आप मंच पे आए, पैर में लगी हुई है। महापौर जी भी हमारे बीच पहुंच गए, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
अब मेरा निवेदन युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भाई वेद व्यास जी से कहें और अपनी बात रखें। वेद व्यास जी। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। लगभग सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने बोल दी है। सम्मानित मंच और जिनके कारण से यह मंच सम्मानित है, उनके सामने बैठे सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को नमस्कार। युवा मोर्चा ने ही पिछले 1.5 महीने से महीने भर से इस मांग को लगातार इस मांग को उठा रही है कि एसओजी की जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि डोटासरा जी जो नाम के डोटासरा है और उपनाम उनका घोटासरा है, और तथाकथित जो जननायक है वो जननायक नहीं ठग नायक है। डोटासरा जी का सीकर में बहुत बड़ा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, तो उनको तो अपनी दुकानदारी चलानी है। इस कारण से ही इस पेपर लीक जो रीट का प्रकरण हुआ था, उनकी मुख्य और अहम भूमिका थी। जैसे ही उन्होंने अपना सारा माल बटोरा और इस पद को उनको इस पद से हटा दिया गया, क्योंकि उनका कार्य यहां से पूरा हो गया। मीना जी ने पहले ही कहा था, जब परीक्षा स्टार्ट हुई उसी समय कहा था कि यह आदमी पेपर लीक कर सकता है, और वह बात अक्षरशः सत्य हुई। पेपर सच में लीक हुए। एसओजी की जांच में यह एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा संकुल से एक दिन पहले 24 घंटे पहले रीट का एग्जाम जो 26 लाख अभ्यर्थी देने वाले थे, 26 लाख अभ्यर्थियों का मतलब है लगभग 1.25 करोड़ परिवारों के ऊपर सीधे रूप से प्रभावित हुए। पूर्व वक्ताओं ने बोला था, जो एकदम हकीकत बात थी, कि यह सरकार बेरोजगारी भत्ता ऐसे ऐसे मुद्दों पर इस राज्य में आई थी। उन मुद्दों को तो हल करना दूर, उन्होंने और ज्यादा समस्या खड़ी कर दी। एक तो एक दिन में यह पेपर हुआ, पूरे राजस्थान के लड़कों को इधर से उधर घुमाया गया, और अंत में जब परीक्षा परिणाम घोषित हो उससे पहले यह जांच आ गई कि यह पेपर लीक हुए। कल राजस्थान पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा के द्वारा तय किया गया कार्यक्रम था कि पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर युवा मोर्चा के द्वारा सीबीआई जांच और रीट के एग्जाम रद्द की मांग को लेकर प्रदर्शन और ज्ञापन किया जाएगा। और सबने कल वीडियो देखे होंगे जयपुर में कैसे बर्बरता पूर्वक उन्होंने आवाज कुचलनी चाहिए। यहां पर जितने भी बैठे हैं, मैं सबके सामने एक बात कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस सरकार का कोई भी मंत्री बीकानेर में आएगा तो बीकानेर का युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका स्वागत काले झंडों के साथ करेगा। यह मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो कुठाराघात युवाओं के साथ किए और उन युवाओं के साथ जो भारत का भविष्य निर्माण करते हैं। अध्यापकों की परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत माता की।